तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सुपरफास्ट में। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन, जो कि आरआरबी मॉडल से है। और ये जो हम लोग ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? महानदी जो कि ओडिशा में प्रवाह करती है। सिक्किम राज्य में सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? लेप्चा और भोटिया नामक दो जनजाति है जो सिक्किम में पाई जाती है। ठीक है। मक्का किस देश में स्थित है? ऑप्शन है सऊदी अरब, यमन, ओमान। सऊदी अरब। मक्का और मदीना दो अलग अलग जगह है जो इस्लाम धर्म के लिए पवित्र जगह है, जहाँ पे इस्लामिक जो लोग हैं वो हज करने जाते हैं। और सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ के अभी प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन सलमान। और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। द प्रोफेट के लेखक कौन है? ऑप्शन है कलील गिब्रन या अमीर खुसरो। कलील गिब्रन। द प्रॉफिट एक पुस्तक का नाम है, उसके लेखक है कलील गिब्रन। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी झील अमेरिका के किस शहर में है? ऑप्शन है फ्लोरिडा या मैरीलैंड। फ्लोरिडा। डलहौजी एक झील है, जैसे मिशिगन एक झील है अमेरिका में ही, वैसे ही डलहौजी भी एक झील है। अब फ्लोरिडा की बात करें तो फ्लोरिडा से ही नासा, जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, यहाँ से अपना रॉकेट प्रक्षेपण करती है। जैसे हमारे यहाँ श्रीहरिकोटा में होता है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है और ये भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, नर्मदा और ताप्ती। शेरे पंजाब किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन है लाला लाजपत राय या भगत सिंह। लाला लाजपत राय। रूसी क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन है लेनिन या स्टालिन। लेनिन। रूसी क्रांति का जनक कहेगा तो लेनिन, और अमेरिकी क्रांति का जनक कहेगा तो जॉर्ज वॉशिंगटन। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था? ऑप्शन है नील आर्मस्ट्रॉन्ग या राकेश शर्मा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। भारत से मतलब अभी तक ऐसा गया नहीं है, जाने वाला है गगनयान मिशन। इसका बात करें, चंद्रमा पर पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरे थे बज एल्ड्रिन। इन्होंने 1959 में पहला कदम रखा था नासा के द्वारा। नासा ने अपना एक मिशन भेजा था अपोलो 11, उसी की मदद से चंद्रमा पर गए थे ये लोग। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? ऑप्शन है मौलाना कलाम या अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वही थे जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म या जैन धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, जिनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ता है। वॉशिंग सोडा को किस नाम से जाना जाता है? सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट। और अगर बात करेंगे खाने वाला सोडा का तो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये वॉशिंग सोडा मतलब धोने वाला सोडा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? पश्चिम से पूरब। मतलब कहे तो घड़ी के विपरीत दिशा में अपने अक्ष पर घूमती है, घड़ी के विपरीत दिशा में। लेकिन बात करें सूर्य की परिक्रमा करती है क्लॉकवाइज, यानी कि पूरब से पश्चिम। कालिदास किस भगवान के उपासक थे? शिव के या ब्रह्मा के? शिव के। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। मिस्र की राजधानी कहे तो काहिरा। मिस्र एक अफ्रीकी देश है। सुएज नहर जो कि मिस्र में ही पड़ता है। राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील किस शहर में स्थित है? भोपाल या कटनी? भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है,
अजंता की चित्रकारी को निरूपित कौन करता है, जो कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ से संबंधित है। जैसे बौद्ध धर्म का ग्रंथ है ना जातक, उसी प्रकार चित्रकारी जातक को निरूपित करती है। भागीरथी और अलकनंदा नदियां कहाँ पे आके मिलती है, देवप्रयाग या नंदप्रयाग? देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा आकर मिलती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी के समय किस राज्य के तट पर वर्षा कराती है? ऑप्शन है तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु। तमिलनाडु का भी करंट में सीएम है स्टालिन, एमके स्टालिन। मोहम्मद गोरी किस जगह का शासक था, गजनी का या समरकंद का? गजनी का। और बाबर की बात करें तो बाबर था समरकंद का। और सिकंदर की बात करें तो वो था मकदूनिया यानी मैसेडोनिया जिसको भी कहा जाता है। बालू पत्थर के टूटते फूटते सॉरी गलती हो गया। बालू पत्थर के टूटती फूटती चट्टान, मतलब बालू पत्थर जो है वो टूटती फूटती चट्टानों का रूपांतरण है। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां पाई जाती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश या झारखंड? मध्य प्रदेश। और अभी मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। मक्का एक कैसी फसल है, खरीफ या रबी? खरीफ फसल। पृथ्वी की कोण की त्रिज्या कितना किलोमीटर है? ऑप्शन है 3400 किलोमीटर या 3800 किलोमीटर? 3400 किलोमीटर। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को कौन सा परत जो है उसको अवशोषित करता है? ओजोन परत। हाँ, पराबैंगनी किरण को आने से रोकता है। पराबैंगनी किरण हम लोग के लिए घातक है क्योंकि उससे स्किन कैंसर होता है। असम का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन है कामरूप या गौड़? कामरूप। असम का पुराना नाम उसको कहा जाता था कामरूप। जैसे बिहार को कहा जाता था मगध, उसी प्रकार से असम को कहा जाता था कामरूप। और अभी असम के वर्तमान में सीएम है हिमंत बिस्वा शर्मा। बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? गौड़ या कामरूप? गौड़। बंगाल को गौड़ कहा जाता था। और एक गौड़ शासक था शशांक, जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। मन्नार की खाड़ी किस खाड़ी में मिलती है? हाँ, बंगाल की खाड़ी या सेंट हेलेना की खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है ब्यूनस आयर्स या बोगोटा? ब्यूनस आयर्स। और अर्जेंटीना की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिकी देश है। यहीं से एक फुटबॉलर बिलोंगेड है, लियोनेल मेसी। और अभी बात करें फुटबॉल की तो अर्जेंटीना है जो फाइनल में पहुंच चुका है, वही लियोनेल मेसी की टीम। हाँ, 2022 में जो कि कतर में हो रहा है। एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है बेरूत या साना? बेरूत। लेबनान एक एशियाई देश है, ये एशिया में है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? राजस्थान या कर्नाटका? राजस्थान। पिंपली घाट दर्रा किस पर्वतमाला में मिलती है? अरावली या हिमालय? अरावली जो कि राजस्थान में है। और इसका सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और ये विश्व का सबसे पुराना पर्वत शिखर है। कुद्रेमुख किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए या तांबा के लिए? लोहा के लिए। और एक कुद्रेमुख है जो कर्नाटक में अवस्थित है। भारत में जो युद्ध टैंक है जो सेना के काम आता है वो किस जगह पे बनाया जाता है? ऑप्शन है आवाड़ी में या भोपाल में? आवाड़ी में। जो युद्धक टैंक है हमारे यहाँ, जैसे अर्जुन हो गया, ऐसे बहुत सारे टैंक है हमारे यहाँ। सिक्किम की प्रमुख जनजातियां अभी हम बताए थे शुरू में, लेप्चा एवं भोटिया। चंद्रशेखरन समिति का संबंध किससे है? शेयर बाजार से है या खरीद बिक्री से है? शेयर बाजार से। चंद्रशेखरन समिति का। अभिनव भारत के संगठनकर्ता कौन थे? ऑप्शन है बीडी सावरकर या रामतनु पांडे? बीडी सावरकर। ये वही बीडी सावरकर है जिनको 1857 के क्रांति का जनक का मतलब माना जाता है।
अम्ल नीला लिटमस पत्र को किस रंग का कर देता है? लाल कर देता है। इसका एक ट्रिक है अनीला। अनीला और झनीला। शिव- झनीला छाड़ के शिवाजी के समय में भूमिकर की व्यवस्था कैसी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी या महलवाड़ी? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी इसको हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सा गैस की आवश्यकता होती है? CO2 या O2? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। पित्त शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? जो कि एक बहिर्स्रावी ग्रंथि है, मतलब सबसे बड़ी ग्रंथि बहिर्स्रावी। लीवर यानी यकृत। मानव शरीर की में जल की मात्रा कितना % से कितना % होता है? 65 से 80%। जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो वह अपने इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है या कि ग्रहण करता है? परित्याग करता है। सामान्य रूप से परमाणु संख्या द्वारा तत्व के आंसर बोल दिए। अब क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से परमाणु संख्या द्वारा तत्व के गुणों का पता चलता है। नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक के टूटने से कितने नाभिकों का निर्माण होता है? 2 या 3? 2। जब किसी में नाभिकीय विखंडन होगा तो वह 2 नाभिक बनेगा। एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेने की आवश्यकता है? कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि उससे एनर्जी मिलती है। हाँ, और प्रोटीन की बात करें तो ये जटिल होता है। एनर्जी से मिलती है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो कि अंतरिक्ष में गए थे वो कौन थे? जो कि संबंधित है रसिया से, यूरी गागरिन। और रूस की बात करें तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी उसको कहा जाता है रोस्कोस्मोस। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में कहा जाता है इसरो। अमेरिका इसको कहता है नासा। कन्याकुमारी जो शहर है वो किस राज्य में है? तमिलनाडु में। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट किस स्थान से छोड़ा गया था? ऑप्शन है बैकानूर या श्रीहरिकोटा। बैकानूर से छोड़ा गया था। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट में बहुत प्रकार के सेंसर लगे होते हैं जो रिमोट के द्वारा संचालित किए जाते हैं। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? ऑप्शन है बेंगलुरु। सही बात है। और अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्बई। राज्यपाल थावरचंद गहलोत। पिंडवानी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? छत्तीसगढ़। और इसकी एक कलाकार है तीजन बाई, पिंडवानी लोकगीत की। ओबरा शहर थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। सभी अफसर बोल दिए कि जो ओबरा शहर है वो थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। भारत सबसे ज्यादा किस वस्तु का निर्यात करता है? चाय का या चीनी का? चाय का। और ज्यादा खपत भी हमारे यहाँ भारत में ही होता है। सबसे ज्यादा लोग चाय पीते हैं हमारे यहाँ। संविधान के किस अनुच्छेद में एक उपराष्ट्रपति होने का जिक्र है? 63। और राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52। और प्रधानमंत्री की बात करें तो 74। देखिए दोस्तों, इसका एक ट्रिक है कि आप राष्ट्रपति का सिर्फ 52 वाला याद रखिएगा और उसमें 11 जोड़िएगा तो आएगा उपराष्ट्रपति, उसमें 11 जोड़िएगा तो आएगा प्रधानमंत्री। ये तो पूरा राष्ट्रपति का हो गया। कबीर के गुरु कौन थे? ऑप्शन है रामानंद या दयानंद सरस्वती। रामानंद। कबीर का एक कृति है जिसको कि बीजक जो है। रानी विक्टोरिया को भारत का समागी नियुक्त किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1876 या 1976। 1876 में। पश्चिमी नौसेना का कमान का मुख्यालय किस शहर में है? जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और अभी मुंबई मतलब महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन है? नाग या अर्जुन? नाग। मतलब एंटी टैंक मिसाइल, उसको टैंक मतलब क्या बोलते हैं इसको? मिसाइल से भी मारेंगे टैंक को तो कुछ नहीं। मिसाइल रोधक है। हाँ।
भारतीय थल सेना का उत्तरी कमान मतलब ऊपर वाला में तरफ का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। नहीं ऊपर मतलब उधमपुर में है। उधमपुर। राजस्थान। भारत के प्रथम युद्धक मिसाइल कौन है? पृथ्वी या अग्नि? पृथ्वी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसको हम लोग सेबी कहते हैं, इसका स्थापना किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1988 या 1888। 1988। और सेबी का बात करें तो हमारे यहाँ शेयर बाजार को कंट्रोल करता है ये, और इसके पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवी बुच। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है, जो कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा उफान पे है? पेट्रोल। राकेश मोहन समिति का संबंध आधारित है वित्तीय संरचना पर। यह आंसर ही बोल दिए। अगला क्वेश्चन है, शहरयार को किस उपनाम से जाना जाता था? ऑप्शन है सुंदरमुख या लंपटमुख? सुंदरमुख। ये उस समय का मतलब कि उपनाम था। जैसे मोहम्मद शाह जो था उसको रंगीला बादशाह कहा जाता था। ग्रीनिच कायर फरुखसियर को कहा जाता था। एफिल टावर जो है, जो कि किस शहर में स्थित है? फ्रांस का वो राजधानी है पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे बसी है? सीन नदी। मोहनजोदड़ो का जो ग्रेट बाथ मतलब कि बृहद स्नानागार है, वो किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? धार्मिक रूप से। मतलब धार्मिक रूप से इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। और इसमें सर्वाधिक बार उपयोग हुआ है सिंधु नदी का। और ऋग्वेद की बात करें तो इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद कहा जाता है। मौलिक रूप से जो खिलाफत आंदोलन था वो किस प्रकार का आंदोलन था? धार्मिक आंदोलन था, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो तुर्की के जो खलीफा थे उनको हटाने की बात कर रहे थे, मतलब कि खलीफा के पद को ही हटाने की बात कर रहे थे। इसलिए भारत में हुआ था 1920 में खिलाफत आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी भी शरीक हुए थे। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? जो मैग्मा वही हुआ जो ज्वालामुखी के अंदर से निकलता है लावा, द्रवीभूत होता है, जो मतलब कह सकते हैं प्लाज्मा अवस्था में होता है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वादक से है? बांसुरी से या तबला से? बांसुरी से। विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी या गंगा नदी? यमुना नदी। एक हरिश्चंद्र घाट है जो कि गंगा नदी से संबंधित है, जो कि वाराणसी में है। नियाग्रा जलप्रपात किन देशों के सीमा पे है? अमेरिका कनाडा या अमेरिका मैक्सिको? अमेरिका कनाडा। नियाग्रा वाटरफॉल जो कि सबसे चौड़ा वाटरफॉल है, और सबसे ऊंचा वाटरफॉल की बात करें तो जो कि एंजिल वाटरफॉल वेनेजुएला में। चिपको आंदोलन आरंभ करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जो कि उत्तराखंड से है, सुंदरलाल बहुगुणा, जो जिनका मृत्यु अभी हाल ही में हो गया है। सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें तो ये उत्तराखंड के चिपको आंदोलन में शरीक हुए थे। और एक हुआ था राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, जो कि खेजड़ी गांव के लोग खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए किए थे। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। मानव निर्मित प्रथम सेंसलिस्ट रेशा कौन सा है? नायलॉन, जिसका प्रयोग पहली बार शिकागो में किया गया था। व्यक्ति मतलब कि जो हम लोग हैं वो कितना कम से कम और कितना ज्यादा डेसिबल सुन सकते हैं? 20 डेसिबल रहेगा ना, वहाँ तक हम लोग सुन सकते हैं। और 95 डेसिबल इससे ज्यादा हम लोग नहीं सुन सकते हैं। 95 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि तीव्रता को व्यक्ति द्वारा नहीं सुना जा सकता है। ओपेक जो तेल निर्यातक देश है उसका मुख्यालय कहाँ है? वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसमें 13 देश आते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।
उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत आवाज हो रहा है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो सॉरी माफ कीजिएगा। और आप लोग जरूर से डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम पे इसका जो दिया हुआ है पीडीएफ उसको आप लोग देखिएगा, वहाँ से लिखा हुआ है, उसमें बहुत सारा चीज को ऐड किए हैं हम लोग। तो थैंक